जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी प्यारी महान संस्कृति। तो अपनी प्यारी जो भारतीय महान संस्कृति है बहुत ही महान है। इसका अनुकरण अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से महक उठता है, इतनी प्यारी संस्कृति है। तो आज हम अगले वीडियो की कड़ी में बात करते हैं कि शौच और मूत्र त्याग के क्या नियम है, कैसे करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए। पहले बात करते हैं मूत्र त्याग के बारे में। तो कभी भी मूत्र अगर आता है तो उसके आवेग को रोकना नहीं चाहिए। अगर रोकते हैं तो भयंकर बीमारियों को न्योता देते हैं। तो जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे मूत्र त्याग अगर आता है तो त्याग कर लेना चाहिए। लघु शंका, मूत्र त्याग का लघु शंका, दीर्घ शंका का मतलब शौच है। मूत्र त्याग करने के बाद में मूत्र त्याग करने का तरीका क्या है? बैठकर ही हमेशा मूत्र त्याग करना चाहिए। बैठ के करने से क्या फायदा? वैज्ञानिक दृष्टि से भी फायदा तो है ही, वो भी लिखा हुआ है। लेकिन हमें खड़े खड़े अगर मूत्र त्याग करते हैं, आजकल प्रचलन बन गया है, जहाँ भी होगा अगर बैठ के करने की सुविधा है तो वहाँ बैठ के ही करना चाहिए। जहाँ ऐसा लगे कि हम बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशंस नहीं है, तो वहाँ फिर खड़े खड़े करो, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक हो सके बैठकर ही करना चाहिए। जैसे घर पे हो या कहीं आपको बंद कमरा मिलता हो तो वहाँ पे बैठकर ही लघु शंका करना चाहिए। अगर खड़े खड़े करते हैं तो आपके ऊपर मूत्र के छींटे गिरेंगे, जो आपके कपड़ों के ऊपर गिर सकते हैं, आपके ऊपर भी गिर सकते हैं। फिर उन्हीं कपड़ों को पहनकर आप भोजन करने लग जाएंगे, आप अपने घर में घूमेंगे और फिर इधर उधर मंदिर में भी जाएंगे, तो वो अपवित्रता कहलाती है। क्योंकि मूत्र जो होता है अपवित्र अशुद्ध होता है, इसके लिए उसके छींटे इधर उधर अपने ऊपर कभी नहीं गिरने चाहिए। मूत्र त्याग के करने के बाद में जरूरी है कुल्ला करना। हाथ अच्छी तरह धो लेना है और कुल्ला भी करना, कम से कम 3 कुल्ला अवश्य करना चाहिए, तो फिर आप पवित्र हो पाते हैं। क्योंकि मूत्र जो होता है अशुद्ध होता है, उसके अंदर से जो भी भाप वगैरह निकलती है वो भी अपने मुंह में जाती है। इसके लिए कुल्ला करने का प्रावधान है। हो सके तो मुंह भी धो लेना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए, तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, वो बीमारी नहीं फैले, इसके लिए ये प्रावधान है हमारे शास्त्रों में, इसका पालन अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं शौच त्याग की। शौच भी जब भी आपको आता है तो शौच अवश्य कर लेना चाहिए और रोज नियम ऐसा बनाना चाहिए कि प्रातःकाल आपको उठते समय शौच आ जावे। अगर आप रोज की आदत डालेंगे तो रोज प्रातःकाल आप निवृत्त हो जाएंगे, तो आपका पेट भी साफ रहेगा और आपको बीमारियां नहीं घेरेगी। शौच करते समय जो भी अपने शरीर पे कपड़े हैं, कपड़े कम रखने चाहिए। अगर आपके हो सके तो अगर आपके शरीर पे ज़्यादा कपड़े पहने हुए तो फिर उन कपड़ों को धो लेना चाहिए और शौच जाने के बाद में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब आप बोलेंगे हम तो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ स्नान कहाँ करेंगे, कपड़े कम कैसे करेंगे? वहाँ कोई बात नहीं, पूरे कपड़े हैं। लेकिन जहाँ आपकी यात्रा खत्म हो जाती है वहाँ पे उन कपड़ों को भी धो दीजिए और आप भी स्नान कर लीजिए। शौच के बाद स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि शौच में भी जो गंदगी निकलती है वो फिर वही कपड़े पहन के आप इधर उधर जाएंगे तो फिर अशुद्धता फैलेगी। देखिए, दुर्गंध वहीं आती है जहाँ गंदगी होती है। तो अगर आपके शरीर में गंदगी रहेगी, आप पवित्र नहीं रहेंगे, तो फिर दुर्गंध फैलाएंगे, जिससे बीमारियाँ भी फैलती है और आपका मन भी खुश नहीं रहेगा, प्रसन्न नहीं रहेगा। इससे अच्छा है आप लघु शंका दीर्घ शंका करें। तो लघु शंका के समय हाथ धोना, मुंह धोना और शौच के समय स्नान अवश्य करें। और शौच करते समय जो कपड़े पहने उन कपड़ों का धो डालना है उनको, या फिर खोल के रख दीजिए, दूसरे पहन लीजिए, बाद में धो लीजिए जब भी आपको धोना हो। तो इस प्रकार के नियम अगर हम अपने जीवन में पालते हैं, ये आप खुद भी करना सीखिए और दूसरों को भी बताइए। जब ये हम हमारे जीवन में करेंगे तो हमें बहुत अंदर से एक प्रसन्नता मिलेगी, तो वो प्रसन्नता से आपका जीवन महक उठेगा। तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। शेष नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।